हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10.2 क्लास 9, इसका हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति 10.44 में ए बी समांतर है डी ई के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर होगा 180 प्लस कोण सी डी ई। तो ये हमें पहले क्वेश्चन की आकृति दी गई है फ्रेंड्स, आपके सामने हमने बना रखी है ये। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए बी समांतर है ना, ए बी समांतर है डी ई के, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ से एक रेखा हम खींच लेते हैं। इसके ए बी और डी ई के समांतर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने एक रेखा खींच ली जिसको हमने नाम दे दिया, ये एम है और ये एन है। ठीक, एम एन एक ए बी और डी ई के समांतर हमने क्या कर ली, रेखा खींच ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी हम क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे थोड़ा सा ऐसे। ये मान लो कि यहाँ पे क्यू पॉइंट तक आ गया हमारा। ठीक, इसी प्रकार हम इसे भी बढ़ा देंगे, थोड़ी सी ऐसे बढ़ा दिए, इसे मान लो हम पी पॉइंट दे दिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें पूछ क्या रहा है कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 प्लस कोण सी डी ई के बराबर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसे हल क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में दी जाती है उसे हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो इसे हम लिखते हैं दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है हमें, देखो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए बी जो है ना, ए बी समांतर है डी ई के। किसके समांतर है, डी ई के, डी ई के समांतर है ये। तो इसको हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया है यहाँ पे कि ए बी के समांतर डी ई है और उसी के समांतर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एम एन। तो इसका मतलब कि डी ई और एम एन इसके भी समांतर हो जाएगा एम एन। ठीक है, इसके समांतर क्या हो जाएगा, एम एन। तीनों रेखाएं क्या हैं, ये समांतर हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि जब ये तीनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, है ना, इसके बराबर होगा ये वाला कोण। एम सी बी ये बराबर हो जाएगा पी बी सी, है ना, या फिर सी बी पी, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, देखो जब ये तीनों रेखाएं समांतर हैं, यदि हम कह सकते हैं कि यदि एम और एन समांतर है ए बी के, तो हम कह सकते हैं कि कोण जो है एम सी बी, कोण एम सी बी ये बराबर होगा कोण किसके, सी बी पी के, कोण सी बी पी के। क्यों बराबर होगा, इसका रीजन भी हमें देना पड़ेगा। तो इसका रीजन फ्रेंड्स देखो आप, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम कहेंगे एकांतर कोण। क्या कहेंगे, एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण है, तो इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण बराबर होंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब डी ई समांतर होगी किसके, एम एन के, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी किसके बराबर होगा, आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ई डी सी, कोण ई डी सी बराबर होगा किसके, एम सी डी के। किसके, एम सी डी के, कोण एम सी डी के। ये भी क्या है, एक एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। तो इसको ऐसे रीजन जरूर दे देना फ्रेंड्स, क्योंकि रीजन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एकांतर कोण है, इसको लिख लेंगे ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो हम देख सकते हैं कि ये कोण हमारा कितना होगा, ए बी पी, ये वाला कोण कितना होगा। तो हम लिखेंगे कोण ए बी पी ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, इसमें देख सकते हो कि ये दो कोण आ रहे हैं, एक ये वाला कोण आ रहा है और एक ये वाला कोण आ रहा है। इसके बराबर दोनों के होगा ना, इसके बराबर होगा। तो इसका बराबर क्या होगा कि एक कोण आ जाएगा, कोण सी बी पी
सी बी पी, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी प्लस कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर जब हो जाएगा ये यहाँ तक समझ में पड़ा, तो हम लिख सकते हैं ना कि ये जो कोण ए बी पी ये पूरा कोण है, सीधी रेखा है, तो इस पर 180 डिग्री बनेगा। तो इस एक रेखा में कितने कोण आ रहे हैं, दो कोण आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो दोनों के हमने क्या कर दिया, नाम लिख दिए। तो हम लिख सकते हैं ना कि कोण जो ये होगा सी बी पी और प्लस ए कोण ए बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 180 के बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस ये सी बी पी लिख लो, चाहे ए बी पी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोण सी बी पी ये बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि सीधी रेखा है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है बराबर 180 प्लस सी डी ई के, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, ठीक है, और ये जो बी सी डी कोण बी सी डी जो है उसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, कि देख सकते हो आप इनके बराबर लिख सकता हूँ। जैसे बी सी डी, ये बी सी डी है ना, कोण बी सी डी, तो बी सी डी इसमें दो कोण आ रहे हैं, तो कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, देखो इसमें आ रहे हैं, देखो हमने इधर कहीं कोण बनाए थे, देखो एक तो आ रहा है बी एम सी बी, ठीक है, एम सी बी, और एक आ रहा है हमारा एम सी डी, क्या आ रहा है एम सी डी, ये कौन आ रहे हैं दोनों, या फिर आप लिख सकते हो डी सी एम, कुछ भी लिख लो तुम्हारी मर्जी। जैसे एक आ रहा है एम सी बी, ये इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ ना प्लस कोण बी सी, या फिर एम सी जो हमने लिखा था, देखो एम सी बी रहा, देखो एम सी बी, ये कौन हमने लिखा था एम सी बी, तो हम लिख सकते हैं एम सी बी, ठीक है। जो कोण आपने लिखा है वही लीजिएगा, ठीक है। कोण का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे है ना ए सी, तो ये बीच में आना चाहिए, बस। एक कोण ये हो गया एम सी बी, और दूसरा क्या है एम सी डी, कोण एम सी डी इसके बराबर हो जाएंगे। इस एक कोण में एम सी डी में दो कोण है, देखो बी सी डी में कितने कोण हैं, दो कोण, एम सी डी, एम सी बी और एम सी डी, ये दोनों कोण आ जाएंगे हमारे बराबर। कोण ए बी सी की जगह तो ए बी सी ही रहेगा, ठीक, ए बी सी की जगह पे ए बी सी। अब हम यहाँ पे देखो एम सी बी को किसके बराबर लिख सकते हैं, एम सी बी देखो कहाँ पे है, एम सी बी को किसके बराबर लिख सकते हैं, सी बी पी, क्या लिख सकते हैं सी बी पी, इसके बराबर लिख सकते हैं हम, है ना, कोण सी बी पी, और इसको किसके बराबर लिख सकते हैं प्लस एम सी डी को, तो एम सी डी देखो ये रहा, एम सी डी पी को हम लिख सकते हैं ई डी सी, है ना, ई डी सी इसको लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे ई कोण ई डी सी, ठीक है। अब देखो ए बी सी प्लस सी बी पी, ए बी सी प्लस सी बी पी, तो ए बी सी प्लस सी बी पी किसके बराबर है 180, तो हम लिख देंगे 180 ये दोनों कोण किसके बराबर हैं 180 के, तो 180 प्लस क्या आ जाएगा हमारा कोण ई डी सी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था हमें, ए बी सी प्लस कोण बी सी डी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन पहला, ठीक है। बाकी बच्चे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।